लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, तूफ़ान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है और लगता ये है कि 4 साल के बाद 4 साल में क्यों, ये मैं आपको बताऊँगा कि चाइना भारत को मुकम्मल तबाह कर देगा। मंसूबा तैयार, कब, कहाँ, क्या होगा, तफ़सील आपको मैं बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आप लोग ये खबर पढ़ चुके होंगे कि चाइना और भारत पैंगोंग लेक से अपनी-अपनी फ़ौजें पीछे कर रहे हैं और भारत ने अमन का बहाना बना के चाइना की तमाम शराइत मान ली हैं। क्या ये पसपाई, क्या ये पीछे होना भारत के किसी काम आएगा? नहीं। वो कहते हैं ना कि बड़े तूफान से पहले खामोशी होती है और बड़ी जंग से पहले अमन मुआहदे, और यही भारत के साथ होने जा रहा है। चाइना ने भारत के खिलाफ एक खौफनाक मंसूबा बनाया है और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि चाइना ने भारत को बर्बाद करने के लिए क्या तैयारी की है और इस कार्य खैर में इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपना पूरा हिस्सा डालेगा। इस वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे चाइना ने अमेरिका से पहले भारत की दुर्गत बनाने का प्लान कर लिया और ये खौफनाक जंग ज़्यादा दूर नहीं है। अगले 4 साल में ये हदफ हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे? ये भी आपको बताऊंगा। कैसे एक लम्हे में आधा भारत पानी में डूब सकता है और आधा खुशहाली का शिकार हो सकता है। कैसे एक ही लम्हे में भारत का पूरी दुनिया से राब्ता कट जाएगा और कैसे ज़मीन, खला और समुंदर और साइबर हमले एक ही लम्हे भारत को बेबस कर सकते हैं। कैसे भारत को सरप्राइज़ मिलेगा कि मैच फुटबॉल का था और टीम तो कबड्डी की तैयार की थी। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि चाइना ने अगले 50 साल में दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए जहां मुआशी और सनती इनकलाब की मनसूबाबंदी की है, वहीं इसने 6 जंगों की प्लानिंग्स भी की थी और उनको लड़े बगैर नहीं चाह रहा। और इस मकसद के लिए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस फौज तैयार करने पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। अब भारत से लड़ी जाने वाली जंग के लिए उन्होंने 2030 और 35 का टाइम रखा हुआ है, क्योंकि चाइना तिब्बत को इस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझता जब तक अरुणाचल और लद्दाख को वो चाइना के अंदर शामिल नहीं कर लेता। और भारत चाइना के साथ अपनी सरहद 3,400 किलोमीटर बताता है, जबकि चाइना ने कभी सरहद की लंबाई नहीं बताई। उसकी एक वजह यह कि 1962 की जंग के बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ने आलमी लीडरान को एक नक्शा भेजा था जिसमें आधा गुलवान और सियाचिन के साथ डेप्सेंग का इलाका भी शामिल था। लेकिन अमन कोशिशों के पेश नज़र चाइनीज़ फौज इससे 20 किलोमीटर पीछे चली गई थी। दिसंबर 2010 में चाइना कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चाइना का है। और इस वक्त भी चाइना और भारत के दरमियान असल खेल यही है कि अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स किसके कब्जे में होंगे। चाइना 1959 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डटा हुआ है और भारत को मजबूर कर रहा है कि वो भी उसको तस्लीम कर ले। मोदी ज़हनी तौर पर तो कबूल कर चुका है। अब वापस आते हैं चाइना की नागुज़ेर 6 जंगें जिसमें रद्द बदल की गई है। चाइना भारत से पहले मगरबी ममालिक जिनमें अमेरिका और यूरोप शामिल है उनसे निपटने का मंसूबा रखता था और उसके बाद भारत की बारी आनी थी। लेकिन अब मोदी की बेवकूफ़ियाँ जो हैं और कलाबाजियाँ जिनमें अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक अलायंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख एंड नियर कराकोरम हाईवे एंड आर्टिकल 370 को ख़त्म करना, अबॉलिश करना, चाइना को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब तक भारत का बंदोबस्त नहीं होगा मगरबी ममालिक से भी डील करना मुश्किल है। वो पीछे रह के चाइना के लिए अड़पंच करते रहेंगे, मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। इसलिए चाइना ने अगले 3 साल भारत से ऐसी जंग लड़ने का मंसूबा बनाया है जो उसने 1962 में लड़ी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे? ये 1962 तो है नहीं, 2021 है। तो भारत तो इतने हथियार खरीद रहा है, वो चाइना को भी नुकसान पहुंचाएगा। चाइना तो किसी सूरत नहीं चाहेगा। मैं आपको कुछ हैरान कुन बातें आज बताऊंगा कि कैसे चाइना भारत के हाथ पांव बांध कर मारने वाला है। नई हिकमत अमली के तहत मगरबी ममालिक को भारतीय महाज से एक साथ निपटेगा और अगले 4 साल में वो भारत को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रहा है। और अभी कैसे होगा? एक तरफ चाइना ने भारत का पानी बंद करने का मंसूबा बनाया और भारत की सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया। और इससे पहले भी दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में ही है, लेकिन ये नया डैम उससे भी बड़ा होगा। आपने अभी तक मेगावाट का नाम सुना है कि 500 मेगावाट या 2000 मेगावाट? ये डैम 60 गीगावाट बिजली पैदा करेगा और 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। अब आप इसके हुजम का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
इसकी तफसील तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डैम भारत की तबाही का सबब बनेगा। इस वक्त मोदी अपनी आवाम को कुछ और दिखा रहा है, जबकि चाइना के साथ वो 1959 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे समझौता करने जा रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि जहाँ बैठे हो बैठे रहो, प्लीज़ अमन कर लो, अपनी ही सरहद पे पसपाई इख्तियार कर ली। और यही वजह है कि 10 फरवरी को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि उसकी चाइना और भारत के सरहदी मामलात पे गहरी नज़र है, और 11 फरवरी को सरहद से खबर आ गई। अब बात करते हैं कि चाइना भारत से जंग किस हिकमत अमली के तहत लड़ेगा और पाकिस्तान उसका अहम इत्तेहादी होगा। 30 ईयर्स के बाद चाइना भारत की दुर्गत इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जंग करके बनाएगा। इस वक्त नई अमरीकी इंतज़ामिया चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बजाय कंपटीशन करने का मंसूबा कर बना चुकी है। बाइडेन की चाइनीज प्रेसिडेंट से आज फ़ोन पे बातचीत हुई है, जिसे एक खैर सगाली इकदाम के तौर पे देखा जा सकता है। जहां तक कंपटीशन की बात है, चाइना इस वक्त किसी को अपने मुकाबले में नहीं आने दे रहा, और ये इसने बात अपनी कई दहाइयों की तरक्की से साबित कर ली है। और दूसरी तरफ वो स्ट्रेटेजिक शॉर्ट कमिंग पर तेज़ी से काम कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, कंडक्टर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन और उससे बढ़ के सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका मतलब है जितनी तरक्की चाइना दूसरे मैदानों में कर रहा है उतनी मजबूत उसकी फ़ौज होनी चाहिए जो दुनिया भर में उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और चाइना की फ़ौज न सिर्फ ज़मीन, समुंदर और स्पेस यानी वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस के मैदान में हैरानकुन कारनामे सर अंजाम देगी, बल्कि इसकी फ़ौज को मशीन्स लीड करेंगी। चाइना ऐसी एबिलिटीज़ पे काम कर रहा है जिसमें भारत को पता चलेगा गलत जगह पे तैयारी करता रह गया। मैच उसने फुटबॉल का खेलना था और वो कबड्डी की तैयारी करता रहा। और इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि ज़मीन पर आज भी अमेरिका तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और स्ट्राइक ही असल फ़र्क डालती है। और यही काम चाइना भारत के साथ करेगा। ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। और दूसरी तरफ चाइना अपने सी पैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़र्क डालेगा और पीएलए को इस काबिल बना रहा है कि वो दुनिया भर में उसकी हिफाजत कर सके। यानी चाइना लद्दाख में ऐसे नहीं आ गया, उसे अपने मंसूबे के खिलाफ हर किस्म की जारियत को हर हाल में ताकत से रोकना है। और इस वक्त चाइना लद्दाख में 1993 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 1000 स्क्वायर किलोमीटर आगे आ चुका है और भारत उसको मजबूरन मान रहा है। उस पर चाइना बड़ी तेज़ी से अपनी सैटेलाइट बेडू पे काम कर रहा है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेविगेशन सिस्टम तैयार कर रहा है और पूरी दुनिया में ज़मीन और समुद्र में फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहा है। पाकिस्तान उसमें चाइना का एक बड़ा अहम इत्तेहादी है और इस वक्त चाइना जो है उसमें 8 सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन जो हैं वो हैं, जो से अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट कर रही हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के समुद्रों में 350 ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक्स बेच चुकी हैं, जिनकी लंबाई 12.5 लाख किलोमीटर है। इन केबल के कोड्स हासिल करके हैकर पूरे मुल्क की इंटरनेट कनेक्टिविटी जैम कर सकते हैं। और अमेरिका ने तो चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ज़रिए ये कोड्स हासिल कर रहा है। आम ज़ुबान में तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और चाइना की जंग की सूरत में भारत को पता ही नहीं चलना कि उसके साथ क्या हो रहा है और इसके सिस्टम्स, जैम और मशीनों की मदद से चाइना वो काम करेगा जो अमेरिका दुनिया भर में दूसरे ममालिक पे कब्ज़ा करने के लिए करता आया। अब भारत के ख़िलाफ़ उसी अंदाज में उसकी औकात के मुताबिक हथियार इस्तेमाल होंगे। चाइना इस बात का भी फैसला कर चुका है कि इससे सबसे पहले भारत से निपटना है, इसके बाद वो दूसरे चैलेंजेस से निपटेगा। आपको पता है ना, जहाँ चाइना वहाँ पाकिस्तान, जहाँ चाइना भारत से अपना हिस्सा वसूल कर रहा होगा और पाकिस्तान के पास ही मौका होगा कि भारत से अपना हिस्सा वसूल करे। और जिस हिसाब भारत पाकिस्तान के साथ आबी दहशतगर्दी कर रहा है उसका हिसाब भी चाइना ने लगा लिया। अब आप ये समझ लें कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा क्या कि बड़ा भाई कहा ना तो आप चल मारें, हमें पता है हमने भारत के साथ क्या करना है। भारत के कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद जनरल जू, जो चाइना की पावरफुल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, जबकि उसके चेयरमैन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का 6 दिन का दौरा किया। तमाम हिकमत अमली बनी कि भारत का किस तरह मुंह तोड़ जवाब देना है। अब बात करते हैं उस सुपर डैम की जिसकी दुनिया में कोई मिसाल मौजूद नहीं और जो चाइना भारत की सरहद से 30 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के पास बना रहा है। ये डैम भारत के खिलाफ इतना बड़ा हथियार होगा कि भारत सोच नहीं सकता। चाइना के इस दरिया पर इससे पहले 11 डैम्स मौजूद हैं। चाइना को यह महारत हासिल है कि पानी को अपने दुश्मन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है। गुलवान वैली में चाइना ने दरियाए गुलवान का रुख तब्दील करके उसे खुश्क कर दिया और अब वहाँ भारतीय फौज अपने ट्रक खड़े करती है। चाइना ये डैम दरियाए ब्रह्मपुत्र जो चाइना में
यारलुंग संगपाओ के नाम से जाना जाता है, उस पर तामीर कर रहा है। इसलिए उसने कर्व यानी जगह का इंतखाब किया है कि वो 350 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। इस जगह को ग्रेट बैंड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा है। और भारत इसमें बहने वाले कुल दरियाओं में से ब्रह्मपुत्रा का हिस्सा 30% है। अगर किसी वजह से इस डैम को कोई नुकसान पहुंचे या चाइना पानी छोड़ दे तो भारत को इसकी बहुत महंगी कीमत चुकाना पड़ेगी। चाइना जब चाहे भारत को खुशहाली का शिकार कर दे और जब चाहे पानी के अंदर डुबो दे और इसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। भारत पाकिस्तान के पानी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके अपने साथ वही छेड़छाड़ होगी। यही नहीं बल्कि इस डैम के बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं। भारत से निकलकर ये दरिया बांग्लादेश में जाता है और भारत चाइना के इस डैम के नुकसान से बचने के लिए एक डैम बनाने की सोच रहा है जिससे बांग्लादेश के पानी को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। और इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अगली जंगें होनी ही पानी की हैं। इस सारी सूरत हाल में तो आप समझ गए होंगे ना कि गल वध गई है मुख्तारा। याद है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।